यस सर। अच्छा, अभी तक जो सिखाया है वो सबको क्लियर है? यस सर। चलो अब यस देखो, सर। मैंने आपको बताया था 0 से लेके 90 तक की वैल्यूज तो हमें याद थी, है ना? यस सर। अच्छा, अगर उससे बड़ी वैल्यूज होंगी तो फिर हम क्या करेंगे? तो पहले थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले 37 डिग्री एक नोट करके लिखना है इसको। एक एंगल होता है कौन सा? 37 डिग्री, ठीक? थीटा इक्वल 37 डिग्री। तो इसका चलो एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये वैल्यू भी याद रखनी है आपको, ठीक? तो ये एक ट्राइंगल बनाया हमने, देखो ये वाला थीटा ले लिया। कितना है ये थीटा? 37 डिग्री। अच्छा, अगर ये 37 है तो ये होता है 4, और ये क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से बोलो। √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 16 प्लस 9 25 25। 5 आएगा। यस सर। चलो अच्छा, तो फिर इससे हमें बताओ साइन 37 की वैल्यू क्या होगी? देखो ये थीटा है हमारा 37, तो ये क्या होगा फिर? परपेंडिकुलर, यस सर। और ये बेस, और ये हाइपोटेनस। सबको आवाज आ तो रही? 3/5। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता है? 3/5, ठीक? ऐसे यस ही सर। अगर मैं cos 37 की पूछूं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? 4/5। चलो tan 37 की वैल्यू 3/4। बेस 3/। 3/4 4। अच्छा देखो, अब tan का उल्टा क्या होता है? कॉस। कॉट। कॉट। cot। कॉट कॉट। क्या हो जाएगा ये? बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4/3। ऐसे अगर मैं इसका cos का उल्टा देखूं तो क्या होता है? कोसेक। सेक sec से। sec 37 क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस 5/4। और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। सर आपने पी लिखा है। कोसेक। sec सेक सेक क्या? बेस, ठीक। हाँ, कोसेक में क्या हो जाएगा इसका उल्टा? तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या आ जाएगा? 5/3। इतनी वैल्यू सबको, मतलब ये ट्राइंगल में ये ट्राइंगल याद रखना है, ठीक? समझ? यस सर। चलो, यस सर। ये तो हो गया 37 लिया। अच्छा ये बताओ ये एंगल कितना है? देखो 90 डिग्री है क्या? और ये वाला कितना बचेगा बताओ जल्दी से? 137 माइनस 180 माइनस ये 137। 90 हो गया, तो 43। इसका सम 90 होना चाहिए ना, तो ये 53 बचेगा। 50। अब देखो, अब यहाँ देखना ध्यान से। अगर मैं 37 को ना एज्यूम करूं, ठीक है, ये थीटा था, इसको देख लेते हैं। अगर ये मान लो मैंने ये थीटा मान लिया, यस सर। मेरा एंगल है 53 डिग्री। 53। तो ये कुछ नहीं, ये वही रहेगा 3, ये 4, ये तो 37 ही है ना, और ये 5। चलो। अब मैं इसको थीटा लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये है मेरा थीटा। तो मतलब अब मैं लिखूंगा साइन 53। बताओ साइन 53 में अगर ये थीटा है तो फिर ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होगा? बेस। बेस। बेस होगा। और ये क्या है? हाइपोटेनस। 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 जैसे कि इसमें पहले ये थीटा था तो ये बेस था, ये क्या था? परपेंडिकुलर था, और ये हाइपोटेनस था। अभी देखो बदल जाएंगे, अगर ये थीटा लिया है आपने तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेनस होगा। तो साइन 53, कॉस 53, साइन 53, कॉट 53, सेक 53, और ये कोसेक 53। चलो अच्छा बताओ जल्दी से, साइन 53 क्या होता है? 4/5। साइन मतलब ये 53 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? 4/5। ये बताओ। 3/5। 3/5। 3/5। हाँ ये बताओ।
4/3 4 by 3 4 by 3 by 4 3 by ये बताओ 4 3 by 4 3 by 4 इसका उल्टा होता है ना tan का उल्टा sec तो ये 5/3 5/3 ये बताओ 5/4 5/4 ये बात सब लोग समझ गए इतना याद रखोगे yes sir यस सर ये लिख लो पूरा पूरा नोट कर लो इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये done sir हो गया बेटा डन yep देखो अच्छा अभी तक ये बताओ जैसे मैं तुमसे 0 से 90 तक की वैल्यू पूछता हूँ तो तुम्हें पता है ना लेकिन उससे बड़ी वैल्यूज आपको नहीं पता ओके तो हम बड़ी वैल्यूज की वैल्यू निकालना सीख रहे हैं ठीक बड़े एंगल्स की वैल्यू तो ये भी हमें नोट में लिखना है अब ध्यान से सुनना सबसे पहले कुछ बातें हैं जो हमें याद होनी चाहिए देखो क्या जैसे कि क्वाड्रेंट के बारे में बता चुका हूं मैं ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा first second क्वाड्रेंट third fourth और ये fourth अब मैंने बताया था आपको अगर एंगल जो है यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कौन सा एंगल होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा छोटा होगा ठीक इस क्वाड्रेंट में कौन सा होता है 90 से बड़ा और 90 से 180 बड़ा से और छोटा 130 180 से छोटा 180 से छोटा इस क्वाड्रेंट में 180 से बड़ा और 180 से बड़ा 270 से छोटा 270 से 270 छोटा से छोटा और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से बड़ा 270 से बड़ा और 360 से 360 से 360 से छोटा छोटा ठीक है अच्छा अगर 360 से भी बड़ा हो जाए तो देखो मान लो यहाँ से देखो 360 से भी बड़ा तो कहाँ आ जाओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में बहुत बढ़िया अब थोड़ा सा ध्यान देना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है तो इस क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन मतलब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा क्या होता है और सेक थीटा और cosec थीटा cosec होता है सब ये ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव समझ गए बोलो यस सर चलो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों ही सिर्फ पॉजिटिव होते हैं बाकी का और कोई मान लो इसमें कॉस बाकी सर कॉस टेन कॉट सेक ये सब क्या होंगे नेगेटिव तो रिमेनिंग कैसे होते हैं नेगेटिव होते हैं क्लियर यस सर अच्छा इसमें देखते हैं तो इसमें बेटा tan थीटा और tan का उल्टा क्या होता है cot cot थीटा थोड़ा ध्यान से देखना देखो जैसे कि tan 37 है 3/4 तो देखो cot कितना आया इसका उल्टा ही तो हो गया कि साइन तो नहीं बदला देखो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है बहुत बढ़िया इसका मतलब ये हुआ कि अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो इसका उल्टा मतलब वो रहेगा तो पॉजिटिव ही उल्टा होने से नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा समझे यस सर जैसे मैं कहूँ 3/2 इसका उल्टा आप बोलोगे सर 2/3 लेकिन 2/3 ये प्लस है तो ये क्या होगा ये कभी माइनस हो सकता है नो सर प्लस ही रहेगा ना तो अगर साइन Yes, sir. थीटा पॉजिटिव है तो समझ जाओ कोसेक थीटा भी पॉजिटिव अगर
tan थीटा पॉजिटिव है तो समझ जाओ cot थीटा भी पॉजिटिव ओके। तो ये दोनों ही कैसे होते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव और रिमेनिंग नेगेटिव मतलब साइन कॉस सेक कोसेक ये रिमेनिंग बचेंगे, ठीक, वो सब क्या होंगे? नेगेटिव। नेगेटिव चलो अच्छा, इस क्वाड्रेंट में देखो क्या बचा, cos theta. cos थीटा cos थीटा और sec थीटा ये दोनों ही इस क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? पॉजिटिव लेकिन बाकी सब नेगेटिव। तो सबसे पहले तो आप ये लिखो और याद करो इसको अभी, रिमेनिंग सब नेगेटिव, ये नोट करो जल्दी से। फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो टेंशन ही नहीं है, ऑल पॉजिटिव। साइन और कोसेक सेकंड में, और टेन और कॉट थर्ड में, और बचा क्या आप, सेक और कोसेक, कॉस और सेक, वो दोनों फोर्थ में पॉजिटिव होंगे। लिख गया? Yes, sir. चलो अब आगे। यस सर। 1 minute, sir. आराम से नोट कर लो सभी लोग, नोट करना बहुत जरूरी है साथ साथ, बिल्कुल मतलब अभी, ये नहीं है घर पे लिख रहे बैठ के। Done, sir. Done, sir. चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझो पहले इतनी बात तो क्लियर ही होगी सबको, है ना? यस सर। अब बेटा अगला नोट क्या है हमारा, ये पहला नोट था, इसके बाद फिर नोट ही नोट है अभी तो। अगला नोट है हमारा, अगर साइन हो, देखो 90 नोट में ए नंबर में 90 डिग्री, मतलब इन, ऐसे लिख रहा है इन 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, देयर कम्स अ चेंज, देयर कम्स अ चेंज। अब क्या चेंज आता है देखते हैं, तो देख ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। साइन थीटा, इस एरो का मतलब पता है, साइन थीटा कन्वर्ट हो जाता है कॉस थीटा में, और कॉस थीटा कन्वर्ट हो जाता है साइन थीटा। पहले देखो ये समझ में आ रहा है एरो का मतलब, ये देखो एक ऐसे एरो लगाया है, यस सर। मतलब ये यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला यहाँ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में बदलते हैं, और तीसरा समझ गए होंगे आप, सेक थीटा और कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, ये आपस कोसेक थीटा। ये आपस में बदलते हैं। अच्छा बी नंबर में देखो, 90 और 270 में चेंज आता है, कम सा चेंज। अच्छा इन 180 डिग्री एंड बोलो 360 डिग्री, ठीक है ना? यस सर। देयर कम्स नो चेंज, मतलब साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, साइन थीटा विल बी साइन थीटा, कॉस थीटा विल बी कॉस थीटा, tan थीटा विल बी tan थीटा, अब cot थीटा विल बी cot थीटा, कोई चेंज नहीं होता इसमें,
sec थीटा है तो क्या रहेगा, sec थीटा ही रहेगा, और अगर cosec थीटा है तो वो cosec थीटा ही रहेगा। ये अगला नोट है, चलो फटाफट लिखो जल्दी से इसको। Done, sir. चलो हो गया बेटा। Done, sir. अब सुनो फिर आगे। देखो हमें, जैसे मैंने मान लो आपसे बोला, समझना ध्यान से, साइन, अब एग्जांपल दे रहा हूँ, देखना देखना क्या स्टेप्स होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एग्जांपल जैसे मैंने बोला साइन 30 डिग्री, पता है ना क्या होता है, Yes, sir. क्या होता है, 1/2 होता है। Half. अच्छा कॉस 30 की वैल्यू Root 3/2. ये सबको पता है ना, 90 तक की वैल्यूज तो सबको पता रहती हैं। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा मान लो साइन, क्या बोल दिया देखो बेटा जरा, 120. ठीक है, साइन 120 डिग्री। अच्छा अब तुम बताओ इसको कैसे कैसे लिख सकते हो आप। चलो मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करता हूँ आपको समझना। ये क्वाड्रेंट हो गया, सबसे पहले ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ Fourth. क्वाड्रेंट। जरा ये वाला एंगल बनाओ, कहाँ पे बनेगा, ये तो होता है ओरिजिन, है ना। अच्छा ये कौन सी लाइन होती है पता है, X. Reference. This line. Reference line. रेफरेंस लाइन। Reference line. एंगल हमेशा किसके साथ देखा जाता है, Reference line. Reference line. रेफरेंस लाइन। Reference line. तो 120 डिग्री कहाँ बनेगा, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये तो हो गया 90 और ये हो गया कितना 30, 120. मतलब क्या यहाँ कहीं आएगा ऐसा, Yes. मतलब कि ये है हमारा एंगल, Yes, sir. ये क्या है हमारा एंगल, 120. पहले ये देखो क्लियर है इतना सबको। Yes, sir. अच्छा मैं इसको एक्चुअली में, मुझे वैल्यूज किसकी पता है, Yes, sir. एक्चुअली में मैं इसको पता है 90, 180, 270 और 360 के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। इस 120 डिग्री को मैं किसके फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, बोलो। 90 and 90, 60, 30. यार 90, 180, 270 और 360 इसके फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। 90, 270 या 180 और 360 360. फॉर्म में लिखना है मुझे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं 120 को लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से आगे, साइन 120 बराबर साइन, क्या मैं लिख सकता हूँ 90 + 30, Yes, sir. मैं यही तो कह रहा हूँ, इस फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। बोलो बोलो क्लियर है इतना। Yes, sir. Yes, sir. अब Sir, अगला 60 + 60 भी. Yes, sir. बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मैं बोलता जा रहा हूँ तब भी क्या बोल रहा हूँ मैं, 90, 270, 180 और 360 के बीच। 270, 180 और 360 सिर्फ इसके फॉर्म में लिखना है। मैं 60 + 60 इसमें कहीं है क्या, 90, 180, 270, 360, बोलो ये समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. तो पहला स्टेप ये होता है, देखो सबसे पहला काम मैंने यहाँ पे कर दिया है, क्या लिख दिया, 190 + 30 लिख दिया। अच्छा कोई ऐसे भी तो लिख सकता था इसको, कोई एक दूसरा स्टूडेंट है वो ऐसे ही लिख सकता है इसको, देखो यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे अगर मैं लिख देता साइन 120, ऐसे लिख देता 180 minus 60. साइन 180 - 60,
सही है क्या? Yes, sir. बिल्कुल Yes, sir. कोई गलती नहीं है ना? कुल मिला के मुझे 90 या 180 या 270 या 360 इसके फॉर्म में लिखना था। तो सबसे सिंपलेस्ट लिखा जाता है। आप साइन 90 प्लस 30 भी लिख सकते हो, साइन 180 माइनस 60 भी लिख सकते हो, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है. नहीं है। ये पहला स्टेप हुआ। अगला स्टेप, आप देखो कि आपने किसके फॉर्म में लिखा है इसको। 90 के फॉर्म में लिखा है, 180 के फॉर्म में लिखा है, 270 के फॉर्म में लिखा है, या 360 के फॉर्म में लिखा है। बोलो भाई। 90 90 के फॉर्म में. एक 90 स्टूडेंट के फॉर्म 90 में. के फॉर्म में लिखा, लेकिन दूसरे 90 के स्टूडेंट फॉर्म ने में. देखो 180 के फॉर्म में लिख दिया है ना। Yes, sir. दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, आंसर सेम ही आएगा। साइन 120 की तो जो वैल्यू होगी वही आएगी ना, चाहे जैसे लिखो। ठीक है, तो चलो फिर इसको देखते हैं। पहले उस स्टूडेंट की बात करते हैं जिसने 90 प्लस 30 लिखा था उसको। तो मैंने क्या बोला था, अब देखो सॉल्व वही कर पाएगा जिसको ये नोट लिखे जो होंगे वो पता होंगे। ये देखो क्या लिखा है नोट नंबर 1, देखो क्या लिखा है। Sign changes to cos. Cost 90 और 270 में चेंज होता है कि नहीं? Sin Yes, sir. changes to Change cos. होता है. Yes. तो एक्चुअली में सुनो, ये जो 90 प्लस ये जो Yes, लिखा sir. है ना, ये इसको बोलते हैं थीटा। ये क्या है हमारा? थीटा. थीटा। तो साइन, अब सुनना, साइन Theta. होता है कि नहीं पहले ये बताओ। साइन यहाँ पे कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. सभी लोग बोलो पहले, Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा. क्यों हो Yes. जाएगा? ये लिखो 90 270 में चेंज होता है। तो मेरा साइन 90 लिखा था मैंने, इसलिए मैं साइन को इस एक्चुअली में 90 नहीं चाहिए मुझे, प्रॉब्लम तो यही है। तो मैंने बस लिख दिया था 90 के फॉर्म में। अब मैंने देखा कि भैया 90 के फॉर्म में लिखा है मैंने, तो साइन कन्वर्ट्स टू Cost theta. Cos it. कॉस, और ये 90 गया, यहाँ ये जो लिखा हुआ है वो थीटा आ जाएगा। मतलब कॉस क्या आ गया? 30. पहले ये बताओ, इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये देखो, Yes, sir. देखो अभी समझना ध्यान से सर cos 30 कैसे आया? बेटा। इसका रूल है, मैंने बोला अभी देखो क्या लिखा था, ये साइन 90 प्लस Theta. थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा Theta. होता है। ये 90 जब लिखा होता है तो साइन कन्वर्ट्स टू Cos. कॉस, तो इसलिए मैंने साइन 90 प्लस थीटा की जगह पे कॉस क्या लिख दिया, थीटा। ऐसे लिखा जाता है। क्लियर हुआ ये? Yes, sir. Yes, sir. अब ये बताओ, ये जो हमने लिखा था ये कौन से क्वाड्रेंट में है? पहले तो ये देखो साइन है, और क्वाड्रेंट चेक करो जरा इसका। Second. Second. आप सबको ये भी याद होना चाहिए Second. कि इसका जो साइन जो होता है, साइन 90 प्लस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. 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 पॉजिटिव होता है ना। Positive. तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? Plus. मतलब साइन 90 प्लस 30 इक्वल कॉस 30। पहले तो 90 लिखा था, इसलिए साइन का कॉस हो गया। और ये जो वैल्यू लिखी है साइन 90 प्लस 30, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में ये लिखा क्या है? साइन है ना। ये साइन देखो क्या लिखा है, ये Sin. Nine. साइन कैसा होता है इसमें? Positive. साइन और कॉसेक, क्या बोला था मैंने? Positive. पॉजिटिव होते हैं। तो ये देखो प्लस आया। चलो अब कॉस 30 की वैल्यू किसी को पता है क्या? Yes. Root 3/2. Root 3 upon 3/2. ये हमारा क्या हो गया? Answer. आंसर हो गया। अब किसी सेकंड स्टूडेंट ने, देखो दूसरे बच्चे ने ऐसे लिखा था, इसको समझना थोड़ा सा। पहले ये बताओ, साइन 180 माइनस 60 है ना। अब क्या लिखा 180, तो ये बताओ साइन का यहाँ पे साइन चेंज, मतलब साइन का कॉस होगा या नहीं? नहीं होगा sir. No, क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? साइन 60। sin 60. अब ये देखो कि क्वाड्रेंट कौन सा है।
कौन सा? सेकंड 180 माइनस थीटा यार सेकंड क्वाड्रेंट होता है ना। Yes, sir. Yes. तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब फिर से वही ये साइन लिखा हुआ है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? Positive. तो प्लस साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 देखो दोनों से आंसर कैसा आया? Same. सेम। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताओ। Sir, Yes, I. Yes, sir. यस अच्छा आप Yes, पहले sir. तो सबसे पहले इसको नोट करो। Yes, sir. बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे, आज पूरे 1 घंटे हम लोग इसकी प्रैक्टिस ही करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करो। सर 180 माइनस 60 का एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं ना 120 को। हाँ 120 को क्या लिख सकते हो आप? 180 माइनस 60, ठीक है। यस सर। अब 180 में साइन का क्या रहता है? चेंज नहीं होता। देखो ये लिखा है 180 और 360 में साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, टेन टेन रहता है, कॉट कॉट रहता है, सब सेम रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे साइन है तो साइन ही रहेगा और ये 60 आ जाएगा। अब क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। तो सेकंड में ये सेकंड में ये साइन लिखा है, कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। समझ गए? यस सर, थैंक यू सर। चलो पहले ये नोट करो, फिर मैं तुम्हें और क्वेश्चंस देता हूँ। अभी देखो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा पहले तो। Done, sir. चलो भाई Wait, sir. Sir, Wait. 2 minute. Sir, 2 minute, 1 minute. Done, sir. चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, देखना इसका पूरा ड्रॉ करना, इसको कहाँ पे है ये, ठीक है। क्वाड्रेंट, उसमें क्या पॉजिटिव होता है क्या नहीं होता। मैंने आपसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अभी मैंने क्या लिखा था? साइन 120 लिखा था ना, है? यस Yes, sir. मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ cos 120। चलो देखते Yes, हैं sir. cos 120। एक स्टूडेंट ऐसे सॉल्व करेगा, कोई दूसरा स्टूडेंट और किसी तरीके से सॉल्व कर सकता है। चलो भाई बताओ कौन है, इसको क्या लिखेगा? 9 cos 90 plus 30 cos एक लिख सकता है कोई 90 प्लस 30, और कोई दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिख सकता है? cos सर 180 minus 60 सर ठीक है। चलो पहला स्टेप तो हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करना है? उसको देखना है हमें cos जो है ये बदलेगा या नहीं बदलेगा, बताओ। साइन में कन्वर्ट होगा। बदलेगा। Sir, बदलेगा. बदलेगा ना, क्योंकि 90 लिखा है तो cos का Yes. Sin 30. साइन 30। साइन 30। अब इस खत्म नहीं हुआ ही, अभी देखना है ये क्या लिखा है। देखो cos लिखा है, ये क्या लिखा है? ये देखो ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? देखो Cos. ये cos लिखा है, क्या लिखा है? ये cos मैं इसकी Cos बात लिखा है. देखते हैं ना सब लोग, मैं इसकी ये क्या लिखा है? ये क्या cos लिखा था? Cos. cos ही तो लिखा था। हाँ. यस अब कोई मुझे ये बताओ क्वाड्रेंट कौन सा है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट तुम्हें यार ये फोर्थ क्वाड्रेंट दिख रहा है 90 प्लस 30। No, sir, second quadrant. Second quadrant. Second. ये 120 डिग्री नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट किसको दिख रहा था? ये यार ऐसे करोगे क्या? सेकेंड क्वाड्रेंट है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में ये है क्या? देखो ये कॉस है कि साइन है? Cos. सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. Negative. बताओ यार, Negative. समझ में नहीं आ रहा है, उल्टा सीधा क्यों बोल रहा है कोई? मैं सामने लिख चुका हूं तब भी यार गलत बोल रहे हो तुम। ये कौन सी बात है यार? इट्स टू। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो ना, ये लिखा है सामने तब भी गलत बोल रहे हो यार।
मत बोलो या फिर भैया इससे अच्छा तो है, ठीक है, गलत मत बोलो, लेकिन जानबूझ के गलत बोलना ये अच्छा नहीं होता। cos 90 + 30 ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या लिखा है, ये cos cos। सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव नेगेटिव होता है सर। पॉजिटिव किसने Negative. बोला? नाम बताओ जरा अपना तुम। बेटा तुम्हारा नाम क्या है, पॉजिटिव जिसने बोला? जिसने पॉजिटिव बोला वो अपना नाम बताए। यार इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, ये कॉस है। कैसा होता है कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। नेगेटिव तो ये आंसर इसका नेगेटिव आएगा। बराबर, बस हो गया। माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/, ये आंसर है इसका, ठीक है। देखो पहले ये समझा सभी लोग, बताओ बेटा। Yes, sir. यस सर। अब देखो दूसरा स्टूडेंट जो 120 को लिख रहा था cos 180 - 60, उसके लिए देखते हैं। तो पहले तो 180 है ये cos जो है बदलेगा या नहीं बदलेगा? नहीं बदले। नहीं नहीं बदलेगा। बदलेगा मतलब cos 60 ही रहेगा। cos 60 हो जाएगा। यस यस सर अब ये देखो, ये जो cos है ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट थोड़ी बदल जाएगा, वही रहेगा ना। 180 सेकंड ही तो है। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव -cos 60 आएगा। अब cos 60 की वैल्यू बताओ। 1/, माइनस तो ये बता दिया, और cos 60 होता है 1/2। देखा आपने, दोनों से आंसर सेम आया। बोलो बेटा। यस सर चलो अच्छा, पहले इस क्वेश्चन को भी नोट करो, फिर हम लोग अभी बहुत क्वेश्चंस करेंगे। आप 100% पक्का हो जाएगा तब आगे बढ़ेंगे, ठीक। पहले इतना लिखो जल्दी से, ये वाला सर स्टेप डन बस। डन सर। चलो आगे बढ़े। Done, sir. Done, sir. क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 135 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो कोई क्या करेगा। अच्छा चलो बताओ, कोई बताओ, एक लोग बताओ, कोई कौन बताएगा? अच्छा कौन बताना चाहता है? सर हाँ बोलो बेटा, तुम बोलो। 90 + 45 वेरी गुड। sin 90 + 45 लिख सकते हैं इसको, या फिर 180 180 sin minus 45. sin 55 135 लिख सकते हैं, sin 180 - 55 45. 45, ठीक है। देखो सही है ना, 45 ही तो लिखोगे बेटा। चलो ये क्लियर हुआ इतना। Yes, sir. अब बताओ आगे। चलो हाँ बेटा तुम बताओ, कौन जो बता रहे थे, बोलो। बताओ आगे। हम सेकंड क्वाड्रेंट नहीं पहले तो ये नहीं, पहले ये देखते हैं कि बदलेगा या नहीं। Sir बदलेगा cos 45. बदलेगा बदलेगा सर। 90 है तो बदलेगा sin सर। क्या आ जाएगा? Cos 45. cos 45 हाँ अब क्वाड्रेंट देखो, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट अब सेकंड क्वाड्रेंट में है क्या ये? No, sir. सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या है? साइन है। Sir sign है. और- Sign है. साइन है यहाँ प्लस लिखे हैं या माइनस? प्लस Sir plus. तो बराबर वैल्यू बताओ। cos 45 क्या होता है? 1/√2 चलो अब इसको बताओ, साइन सबसे पहले बदलेगा या नहीं? नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा sir. तो नहीं, बस नहीं साइन बदलेगा। 180 है ना, इसलिए नहीं बदलेगा। तो साइन 45 आ जाएगा।
यस सर। अच्छा अब ये देखो, ये साइन है और ये क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकेंड इसमें साइन कैसा आता है आंसर इसका? पॉजिटिव। पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक फर्स्ट पॉजिटिव। क्या आएगा? ये प्लस का। 1/√2। देखो दोनों मेथड से एक ही आया। यस सर। नोट करो, ये नोट कर लो, मैं पीडीएफ नहीं भेजूंगा आज, सब लोग इसको नोट कर लो अभी। सर डन। चलो अच्छा, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कितने लोग कर पाते हैं। सर 1 मिनट। डन सर। ठीक है, चलो अब देखो आगे। मान लो मैं बोलूं आपसे, कोई देखते हैं अच्छा कितने लोग कर पाते हैं इसको। tan 120 डिग्री कर लोगे? बताओ। यस सर। पीछे देखते जाया करो, जो मैंने लिखा है, ये रूल्स लिखे हैं ना, कहाँ पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, वो देख सकते हो आप लोग। तो tan 120 डिग्री सब लोग सॉल्व करके भेजो इसको ग्रुप में, जरा क्या आएगा आंसर। सर -1/√3। अभी यार देख रहे हैं बेटा, और भेजो सभी लोग। सर -√3 आया। -√3 सर। बिल्कुल सही है, -√3 आएगा। दोनों तरीकों से भेजो, और कोई तरीका हो सकता है क्या इसका? यस सर। हाँ वो भी लिखो, दोनों लिखो, 1090 प्लस और 180 माइनस, दोनों करो। और सबको भेजना है। बहुत बढ़िया भेजा है, देखो ये अभी जिसने भेजा, क्या नाम है? यस, बिल्कुल करेक्ट है दोनों। सभी लोग सही भेज रहे हैं। सब सही है। अच्छा ये बताओ, ऐसा कौन है जिसको नहीं आया अभी, तो मैं उसको एक बार और क्लियर कर दूं। बताओ बेटा, कोई है जिसको नहीं आ रहा है ये अभी? चलो देखो मैं बता देता हूँ एक बार।
इसको हम लिख सकते, कोई बच्चा ऐसे लिख सकता है, देखो कोई लिख सकता है इसको 10 90 + 30, और कोई इसी को लिख सकता है 10 180 - 60। दोनों ही कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? सेकंड। सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक, अब चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ये बदलेगा कि नहीं, 10 जो है बदलेगा कि नहीं, तो 90 लिखा हुआ है और ये बदलेगा, तो ये आएगा बदलेगा 30। ऐसे। इसमें भी ये क्या आएगा, ये भी बदलेगा ना, ये सॉरी नहीं हाँ सर, सर, ये नहीं भी सर। बदलेगा। सॉरी नहीं सर, सॉरी 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 180 है, तो ये 10 नहीं बदलेगा, तो ये 10। 10 60। अब साइन और देखना पड़ता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये क्या लिखा है 10। 10। सेकंड क्वाड्रेंट में तो यार साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी तो ये 10 एन क्या होता है, तो माइनस नेगेटिव। 10 जो है इसका Negative. रिजल्ट जो है वो नेगेटिव होगा। ऐसे ये भी 10 है तो ये भी नेगेटिव आएगा, तो ये आएगा -cot30 √3 होता है, और -10 60 भी क्या होता है √3। √3। सब लोग इसको नोट कर लें जिनको ये नहीं आया है। अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट से हटके थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। यस सर। चलो तो पहले इतना लिखो। डन सर। चलो भाई, एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो, सर एक छोटा सा डाउट था। पूछो बेटा। अगर थीटा के वैल्यू पर 60 की जगह 67 या फिर ऐसी कोई वैल्यू आई तो कैसे करेंगे? तो वो वाली वैल्यूज हम लोग अभी नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें एक, तुम्हें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट होता है, एक टेबल होती है, पता है? यस सर। वो देखनी पड़ती है और वो हमें अभी नहीं सीखना है। ठीक, अभी हमें Okay. वैल्यूज सीखनी है जिनकी हमें वैल्यूज पता रहते हैं। ठीक, ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ाएं। अब देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। साइन 220 डिग्री, बताओ। सर 90 और 180 के फॉर्म। एक मिनट, साइन 240 है बेटा, सॉरी साइन 240। अब देखो, अब तुम इसको 90 के फॉर्म में लिख ही नहीं पाओगे। लिख तो सकते हो लेकिन 90 के फॉर्म में अब लिखना सही रहेगा क्या, बताओ? नो सर। ये तो 180, ये किसके फॉर्म में आएगा? 180 और 270 अच्छा रहेगा इसको, है ना? यस सर। देखो क्यों, इसको भी बताते हैं क्यों। क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में है बताओ? अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट से। थर्ड में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा ये बताओ, थर्ड में क्या होता है? 180 से तो ज्यादा होता है और 270 से छोटा। तो इसको मुझे क्या लिखना चाहिए? या तो 180 प्लस लिखना चाहिए या फिर इसको 270 माइनस लिखना चाहिए। माइनस। अच्छा, आप कोई बता दे मुझे, तो इसका जो है लाइन बनेगी वो बता दूं मैं पहले एक बार। यहाँ कहीं आएगी लाइन, देखो ये एंगल होगा कितना? 240। चलो अच्छा, कर लो, कर सकता है कोई? बताओ जल्दी। सर -1/3। -1/2। अच्छा चलो बताओ कैसे आया? साइन 240 को क्या लिखा? 180 + 270 60। 270 - 30। 180 + 60। अब बताओ हाँ। बदलेगा या नहीं? नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा। साइन 60 आएगा। हाँ। √3/2। अब ये साइन जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में तो तुम्हें याद है 10 और माइनस होगा। कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होता है ये साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। तो क्या नेगेटिव। ये आ गया, देखो। यस सर। चलो अच्छा, ऐसे इसको देखते हैं, तो क्या लिखें हम इसको? 270 - 30। अच्छा ये तो पहले बदलेगा कि नहीं? है देखो 270 है तो साइन बदलेगा कि नहीं? बदलेगा। बदलेगा सर। बदलेगा।
cos 30 हो जाएगा। अब ये बताओ, ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन है, कैसा होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है होता सर। है ना, ये साइन है, ये तो नेगेटिव आएगा। तो ये हो गया माइनस cos 30 क्या होता है? ठीक है, यस सर। चलो लिखो इसको जल्दी से सब लोग, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। डन सर। डन सर। अरे रुक जाओ, एक सेकंड तो रुक ही जाए। हमने कहा हो गया। चलो भाई, ये साइन 240 था। अब सभी लोग ग्रुप में सेंड करेंगे इस क्वेश्चन को छोड़ के सॉल्व करके। cos 240 डिग्री, देखो इसका क्या आंसर आएगा। सभी लोग दोनों तरीके से सॉल्व करके भेजो। क्या हुआ? क्या उठ गया? हैं? सर -1/2। सर -1 अपॉन -1 अपॉन सेंड इन ग्रुप। मुझे पूरे हर स्टूडेंट का रिस्पांस चाहिए। इसमें अभी 2 आए हैं, सब लोग अपना भेजो और इसमें नाम लिखो अपना। ग्यारह स्टूडेंट ने भेजा अभी तक, 13 लोगों ने भेजा है अभी तक। फोर्टीन। चलो भाई, ये वाला सब लोग कर लेंगे फिर। यस यस सर। ठीक है, कोई चाहता है कि मैं इसको करके बताऊं? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ा रहे। ठीक, चलो इसी में अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लो हमने तुमसे कहा 10 330 डिग्री। चलो करके बताओ सब लोग। 10 330। हाँ, 100 का। भेजो ग्रुप में इसको दोनों तरीकों से। -1 अपॉन रूट
सबका क्या आ रहा है बोलो? माइनस वन अपॉन -1/√3 -1/2 1/2 cos नहीं -1/√3 1/√3 -1/√3 -1/√3 -1/√3 आंसर आएगा। Oh yes sir. हाँ, -1/√3 आएगा आंसर इसका। सभी लोग सॉल्व करके भेजो भैया। डन सर। हाँ भाई, आ गया सबको या बताऊं करके? सर आ गया। चलो एक बार फिर भी बता देते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को देखो, ये 330 है, मतलब 270 से बड़ा और 360 से मतलब ऐसा कहीं आएगा इतना, तो ये लाइन आएगी, मतलब ये पूरा एंगल बनेगा, देखो इतना, ठीक है? कौन सा? 330 डिग्री, ठीक? तो मैं इसको एक स्टूडेंट ऐसे लिख सकता है, इसको 10 360 -30, और कोई एक लिख सकता है, बताओ क्या? 270 plus 270 plus 60. 270 plus 6 ठीक, सबसे पहले क्या देखना होता है, ये 10 का यहाँ पे कि बदलेगा या नहीं, तो 360 है तो नहीं बदलेगा, तो 1030 आएगा। अब साइन देखना है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो ये माइनस आएगा, मतलब माइनस, और ये 1030 होता है 1/√। अब ऐसे देखो, इसमें 270 है तो 10 बदल जाएगा, किसमें? कॉट में, cos 60 आएगा, cot 60। अब ये देखो कि 10 जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो बराबर क्या आ गया? माइनस cot 60 क्या होता है? सॉरी 1/√3। देखो ये बात सबको समझ में आ गई? नोट कर लो इसको। 17 लोगों ने इसका रिस्पॉन्स भेजा है। चलो नोट कर लो। अब हम इससे भी बड़ी वैल्यूज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन, चलो भाई देखो, जैसे मान लेते हैं हम अब और बड़ी वैल्यूज लेते हैं, तो देखना कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है, समझना सब लोग ध्यान से। क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो हमने बोला एक मिनट रुक जाना। हाँ चलो, मैंने वैल्यू ले ली sin 420 डिग्री। चलो इसकी वैल्यू बताओ कैसे लिखेंगे आप? बताएगा कोई? मैं बताता हूँ, ठीक है? देखो यस सर बताओ। √3/2. हाँ, अब देख लेते हैं, चलो अभी चेक कर लेते हैं, ठीक? इस ऐसे देखो 360 से जब बड़ा हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, शायद तुम्हें याद होगा। यस सर, 360 के आगे के एंगल। 360 से इसमें क्या करते हैं? 360 plus 6
360 से पहले इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक, करो। 1 टाइम जाएगा 360 से डिवाइड, कितना बचेगा? 60 मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? sin 60 साइन 360 प्लस 60. 60, यही लिखोगे ना भैया? Yes sir. अब क्या 270 के फॉर्म में तो लिखना नहीं है हमें, लिख तो सकते हैं। आप समझो कि इसको हम 270 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें लिखना नहीं है, हमें हमेशा इसी फॉर्म में लिखना है इसको, हमेशा 360 से ही डिवाइड करना है। क्लियर है? Yes sir. तो अब ये बताओ, अब फिर से वही करना है। देखो 360 है, बताओ साइन का कॉस होगा या नहीं? No, sir. नो सर। साइन रहेगा, 60. ये 60 आ जाएगा, साइन 60। अब ये देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, First. इसको मत देखना, देखो इसको मत देखना, इसको देखना मत, ये क्या है क्या नहीं है उससे मतलब नहीं है। तुम ये बताओ 360 से बड़ा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे? देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। First. वो First 360 से quadrant. बड़ा हुआ अगर, तो वो समझो पहले 360 से बड़ा एंगल फर्स्ट में भी आ सकता है, क्या बेटा सेकंड में नहीं आ सकता? Yes, sir. क्या ये थर्ड में नहीं आ सकता? 360 से बड़ा बिल्कुल आ सकता है, लेकिन मुझे यही मानना है कि 360 से बड़ा कितना भी ये हो, आपको हमेशा मानना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। देखो फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, मैं क्या बोल रहा था फिर से समझो एक बार। मैं ये कह रहा हूं कि यहां से स्टार्ट करो। देखो बेटा ये बताओ कितना एंगल हुआ? 360. अगर इससे बड़ा हुआ तो कहीं भी हो सकता है बड़ा, तो इतना बड़ा भी हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा क्या मानूंगा कि 360 से कितना भी बड़ा एंगल हो, दैट विल ऑलवेज विल लाई इन First quadrant. क्वाड्रेंट। पहले ये स्टेटमेंट मेरा रिपीट करो सब लोग अपने मन में, अपने मन में सब लोग रिपीट करो। जो मैंने अभी बोला है वो सब लोग अपने मन में रिपीट करो। पहले कर लिया रिपीट? Yes sir. Yes, sir. बताओ क्या बोला, ये सब लोग बोलो। अच्छा 360 से मतलब कितना ही बड़ा हो लेकिन वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। बस, तो बाद में देखेंगे फिर उसको। ठीक है, तो साइन 360 प्लस ये 60 था, ओके अच्छी बात है, 360 प्लस 60 है, तो मैंने देखा साइन, और ये 360 है तो ये नहीं बदलेगा, मतलब साइन रहेगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि 360 प्लस कोई भी हो, प्लस हो, 360 प्लस हो, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी क्या आएगा? Positive. पॉजिटिव। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। आंसर हो गया। पहले बताओ प्रोसेस समझे सब लोग? Yes sir. Yes, sir. अच्छा अब मैं एक क्वेश्चन और दूं? Yes, sir. चलो अच्छा ये बताओ Yes sir. हाँ ये बताओ साइन 390 इसकी वैल्यू क्या होगी? और 1/2। हाफ। 1/2 आएगा। 1/2। बिल्कुल, ये साइन 390 1/2 आएगा। कैसे आया? तो मैं Yes sir. लिखूंगा इसको भी 360 plus 30। 360 plus 30. 360 प्लस 30. 30 बराबर। अब देखो साइन 360 में ये साइन ही रहेगा और प्लस जो भी है बोले एंगल लिख देंगे। अब ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव आएगा, बराबर ये हाफ हो गया। पहले ये बताओ सभी लोग समझे? Yes sir. इसको नोट करो पहले, इसको ये सब नोट करो और इसका मुझे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजो, ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ देखो ये, इसका भेजो मुझे cos 390। सर कॉस है या Root कॉट 3 है? upon cos s, √3/2। √3 upon हाँ सही है, √3/2 आएगा। चलो भाई ये हो गया ये वाला भी, इसको ऐसे कर देता हूँ ये भी, cos 360 प्लस 30 क्या लिखेंगे इसको? cos 30 प्लस का होगा, cos 30 क्या होता है?
√3/2। आंसर। अच्छा, अब और बड़ी वैल्यूज देखें। अभी देखो एक चक्कर लगा था, और भी ज्यादा भी तो लग सकते हैं ना चक्कर। चलो अच्छा ऐसे देखते हैं। साइन, चलो भाई 750 डिग्री। कोई बताओ इसको क्या करोगे आप, सॉल्व करके बताओ, ग्रुप में भेजो सभी लोग इसको। सर 360 into 2 plus 30। हाफ बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है। ये सबसे पहला काम क्या होगा, 360 से डिवाइड। 1/2। तो ये कितने बार है ना, 30 बचेगा। तो इसको मैं लिख दूंगा साइन 360 इंटू 2 और प्लस 30। तो 360 इंटू 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो बराबर मैं इसको क्या लिख दूंगा, अब देखो 360 है तो ये बदलेगा नहीं, मतलब साइन ही रहेगा, और ये 30 आ जाएगा। ठीक, अब क्वाड्रेंट देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, मैंने बोला था। यस सर। एक चक्कर, दूसरा चक्कर, और फिर आगे वो कितना भी हो इससे कोई मतलब नहीं, फर्स्ट में ही आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये आंसर होगा 1/2। क्लियर है? यस सर। यस। अच्छा, और फिर एक और दे क्वेश्चन अब। यस। यस सर। 840। चलो अच्छा, ये वाला कोई करके दिखाओ। साइन 840 डिग्री और फिर कॉस 840 डिग्री। सुनो पहले, साइन कॉस 10 840, कॉट 840, ये सब वैल्यूज निकाल के बता दो। बहुत है। आप गड़बड़ कर दोगे तुम लोग इसमें। अच्छा देखो, कोशिश करो इससे सब लोग सॉल्व सर इसे 2 बार सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना? हाँ, 2 बार सर इसे 2 बार सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना? सर √3/2 फर्स्ट वाले का। पता नहीं है, सॉल्व ही करना पड़ेगा। चलो करते हैं, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं। साइन 840 यहाँ पे करते हैं। ठीक, सबसे पहले वही डिवाइड करो, 2 बार जाएगा। कितना बचेगा? 120। 120। मतलब हम इसको लिखेंगे, अब देखना ध्यान से, लिखेंगे साइन 2 इंटू 360 प्लस 120। तो यहाँ पे पहले बात तो इसको कोई मतलब नहीं तुम्हें, ये कौन सा क्वाड, तुम्हें हमेशा क्या बोलना है, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट। फर्स्ट होगा, समझे? फर्स्ट। पहली बात तो यही ध्यान रखनी है, 360 में ये बदलता नहीं है, तो साइन 120 आ जाएगा। और साइन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वहां तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस आएगा। अब इसको फिर से लिखना पड़ेगा, तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसको क्या लिखेंगे हम, साइन 90 प्लस 30, समझे ना? अब देखो यस सर। ये आया हमारा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। 90 है, तो ये साइन किस में बदल जाएगा? कॉस। कॉस 30 हो जाएगा। अब देखो साइन है ये, और सेकंड क्वाड्रेंट है, तो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कॉस 30 क्या होता है? ये आया, समझ में आया? सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट करो, इसको समझो, पहले समझो इसको, अपने मन से सॉल्व करो एक बार, और फिर ग्रुप में भेजो। उसके बाद अगला क्वेश्चन करना है तुम्हें। पहले यही दोबारा से समझो, नोट करो,
सॉल्व करो फिर से अपने मन से और ग्रुप में सेंड करो। उसके बाद फिर तुम्हें आगे की ये जो वैल्यूज थी ये निकालनी है। ये पहले इसको समझो, लिखो, नोट करो, खुद से सॉल्व करो, ग्रुप में भेजो, उसके बाद आगे बढ़ना है। सर पहले के कौन सी वैल्यूज थे? हैं? पहले आपने कौन से दिए थे कॉस्ट के बाद? पता नहीं क्या बोल रहे हो। सर हाँ यही स्लाइड। सब में साइन, कॉस, टेन, कॉट, ये बस 4 हैं। सर बोलो। सर जो अब अभी जो सॉल्व किया 840 का, तो उसमें साइन 120 आया था सिंप्लीफाई करके फर्स्ट, तो डायरेक्टली वेरिएंट डाल सकते क्या साइन 120 के बाद डायरेक्टली √3/2, क्योंकि तुम्हें साइन तुम्हें 120 साइन की वैल्यू 120 की ऑलरेडी वैल्यू, फाइंड की थी। साइन 120 की वैल्यू याद है क्या? साइन 120 की वैल्यू, ये वैल्यू याद थी क्या तुम्हें? सर पीछे सॉल्व की थी ना, उससे वहां यहाँ से पे फिर। पीछे सॉल्व की थी, अब दोबारा से सॉल्व करके लिख दो। याद नो सर। थी तुम्हें? ये परमानेंट याद थोड़ी रहेगी। सभी लोग सॉल्व करो पूरे, इसी को भेजना है पहले तो। सर वो पहले वाली स्लाइड दिखाइए ना। ये नौ लोगों ने भेजा है अभी तक। डन सर। बाकी के हो गए साइन के बाद ये कॉस, हाँ सर भेज भी दिए। कॉस, टेन, कॉट, ये तीनों करने हैं सबको। डन सर। चलो ओके। तीनों सबने सॉल्व नहीं की है अभी, लेकिन चलो कुल मिला के लेकिन कर लोगे ना सब लोग बेटा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले ये बताओ। नो नहीं सर। सर। ओके, आगे बढ़े फिर। नो यस सर। सर। चलो सुनो, चलो ये वाली वैल्यू सब लोग सॉल्व करेंगे, इसको भी। साइन 1920, कॉस 1920, टेन 1920 और कॉट 1920 डिग्री। इनकी चारों की वैल्यू सॉल्व करके बताओ क्या आएगी। सेंड इन ग्रुप 2।
आधा घंटा चला है। सर साइन 1920 की वैल्यू -√3/2। क्यों भाई बताओ, वेरीफाई करो। -√3/2 सही है। यस सर। +√3/2 सर +√3 नो सर 1/2 है। सर प्लस है वो, माइनस नहीं। चलो अब देखते हैं, मैं सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसको लिखेंगे क्या, बताओ भैया। 5 into 360 plus 120 360 plus into 5 120 plus 120। मतलब ये क्या आ गया फिर, साइन 120। 360 है तो साइन का साइन रहेगा और प्लस 360 प्लस थीटा, मतलब साइन थीटा पॉजिटिव ही आएगा। और साइन 120 को फिर लिखो अब क्या, साइन 90 + 30। तो साइन है 90 है तो ये कॉस हो जाएगा। और क्वाड्रेंट कौन सा है इसका, देखो सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन का वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। cos 30 की वैल्यू √3/2, तो यहाँ पे ये प्लस आएगा। सभी लोग वेरीफाई करो। यस सर राइट है। यस सर। बाकी के तीनों सर सर cos 1920 का -1/2। हाँ भैया वेरीफाई करो, -1/2। यस सर। यस सर यही है। चलो करेक्ट है, ओके। चलो भाई 10, 19, 20 हैं। -√3 माइनस कैसे आया सर? कौन सा, सर कॉस का cos फर्स्ट क्या लिखोगे इसको। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कंसिडर करना रहता है ना सबको। हाँ तुम देखो, पहले देखो cos 5 × 360 + 120 क्लियर है। हाँ सर। ये 360 है तो cos ही रहेगा और ये 120 ही रहेगा और ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब बताओ आगे क्या करें, इसको क्या लिखोगे अब, cos 90 + 30 30 cos का क्या हो जाएगा, 90 है तो साइन। साइन 30 हो जाएगा ये। साइन। तो ये हाँ बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है, ये भी फर्स्ट है क्या, नो सर सेकंड। सेकंड है ना, तो cos सेकंड में नेगेटिव होता है, अच्छा cos का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो ये -1/2 आएगा। आया सब। डन सर। यस सर। चलो 10, 9 सब सॉल्व करके मुझे सबके सॉल्यूशन चाहिए, सबसे आंसर चाहिए। और सर भेज दिया ग्रुप पे। हाँ वे सबने थोड़ी भेजा है, दो लोगों ने नहीं, तीन लोगों ने भेजा है बस अभी इसका आंसर। चारों पार्ट सभी लोग सॉल्व करके भेजे। सर cot 1920 की वैल्यू आई -1/√3। -1/√3 भैया वेरीफाई कर। यस सर। सर भेज दिया। ठीक है, अच्छी बात है। भेज दिया सर। ओके
चलो भाई, तो ये क्लियर है, मतलब सब कर लोगे, है ना? यस सर। कोई यस सर। तो नहीं हो रही है? नो सर। ओके, अभी और लोग भेजो यार, सब लोग भेज दो। 10 लोगों ने भेजे अभी तक। चलो, तो अब इतना हो गया कि अब तुम लोग ये सब कर लोगे, ठीक है? अच्छा, अभी तक देखा तुमने कि जो वैल्यूज थी, मतलब जो एंगल्स थे, सॉरी, ये एंगल देख रहे हो, ये पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? पॉजिटिव। 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 पॉजिटिव एंगल ही तो था। अभी तक तो मेजरमेंट यहीं से तो कर रहे थे, ऐसे ऐसे, तो ये पॉजिटिव होता है ना ये एंगल, तो बोलो। यस सर। अच्छा, अगर मान लो कोई एंगल ऐसे मेजर किया हो गया हो, मान लो कोई यस सर। ऐसे मेजर कर दिया हो, ये एंगल है कितना, अब कोई कहेगा ये एंगल है, बताओ कितना होगा, 120 डिग्री है, तो गलत लिख रहे हैं ना, -120 लिखना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है? तो वैल्यूज ऑफ कौन से एंगल्स? नेगेटिव। नेगेटिव। चलो, नेगेटिव। वैल्यूज ऑफ नेगेटिव एंगल्स। तो सबसे पहला देखो, इसमें सिर्फ एक स्टेप और बढ़ जाता है बस, तो मैं बता देता हूं। कितना भी एंगल लिखा हो, जैसे आपने क्या बोला था, मैंने तुमसे बोला था कुछ भी लिखा हो, 360 प्लस कुछ भी हो, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट। अब देखना, यहाँ पे नेगेटिव एंगल, तो ये रेफरेंस लाइन है हमारी। अब मैं एंगल जो मेजर कर रहा हूँ नेगेटिव में, वो देखो इतना भी हो सकता है सिर्फ इतना ही एंगल हो, है ना? देखो ये छोटा सा एंगल है, कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ। अच्छा, और मान लो बड़ा एंगल हो तो यहाँ ये हो, ये तो थर्ड थर्ड में क्वाड्रेंट। आ गया कि नहीं? ये देखो थर्ड में। यस सर। तो हम सबसे पहले, हमें कोई मतलब नहीं होगा कि ये यस सर। छोटा है कि बड़ा है, समझे क्या कह रहे हैं हम? आप तो चाहे वो एंगल 90 से छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, वॉटेवर, सबसे पहले आप सिर्फ उसको थीटा ही देखोगे। क्या? साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा। ये थीटा कुछ भी हो सकता है, 120, 90, 30, 2000, 50,000, कुछ भी। क्लियर है? यस सर। साइन कॉस टेन, ये सब कुछ बाद में डिसाइड होता है। जैसे इसमें अभी तुमने क्या किया था, देखो 360 प्लस 120, पहले तो इसको 360 प्लस क्या समझा तुमने? सिर्फ थीटा, वही लिख दिया, सिर्फ क्या मान के? फर्स्ट क्वाड्रेंट मान के, है कि नहीं? यस सर। उसके बाद फिर साइन डिसाइड हुआ है, देखो यहाँ पे साइन डिसाइड होकर नेगेटिव आया, यहाँ डिसाइड हुआ तो पॉजिटिव आया। ऐसे ही इसमें भी होता है, साइन बाद में डिसाइड होता है। हाँ बेटा, तो साइन माइनस थीटा, मैं क्या बोलूंगा हमेशा, ये सब किस क्वाड्रेंट में होंगे? फर्स्ट। फोर्थ। फर्स्ट में होंगे, माइनस माइनस थीटा। फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट, तो मैं क्या बोलूंगा? ऑल आर इन, ऑल लाई इन फोर्थ क्वाड। सबसे पहली विशेष बात ये है, आई थिंक सब लोग ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है? उसके बाद साइन डिसाइड होगा, तो क्या आ जाएगा ये साइन? अब बताओ, साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे ना ये सब, तो बताओ ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है बताओ? कॉस और सेक। कॉस एंड सेक। कॉस और सेक। यही दोनों तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो पता है इसको क्या लिखना है? माइनस, इसकी जो भी वैल्यू आएगी भाई माइनस साइन थीटा। अब ये माइनस अंदर से हटा देना है, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाता है, समझ गए? यस सर। कॉस माइनस थीटा क्या लिखोगे? पॉजिटिव कॉस थीटा। ये समझे? ये समझे? यस तो सर। ये बताओ, -10। ये बताओ, माइनस 10।
समझे? ये बताओ, प्लस Sec theta. प्लस प्लस सेक थीटा क्योंकि यहाँ सेक भी पॉजिटिव होता है। और ये माइनस को सबसे पहला ये नोट लिखो, ये लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी लिखो। सर प्लस cos कहाँ से आया? बेटा ये सारी वैल्यूज कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं? नेगेटिव एंगल मेजर हो रहा है यहां से ऐसा, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगी? सब मेरे लिए, हमारे लिए। 4 सर. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? हैं? Cos और sec सर. कॉस, ये देखो कॉस, और ये देखो सेक, इनका ही वैल्यू माइनस, नेगेटिव एंगल्स का मेजरमेंट हो रहा है, लेकिन सब देखो ये कैसे आए, पॉजिटिव आए। ये वाला कैसा आया? पॉजिटिव आया। बाकी सब देखो नेगेटिव आए, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक के अलावा बाकी सब कैसे होते हैं? नेगेटिव। समझ में आ गया ये? समझ में आ गया ये? है? लिखो जल्दी, यस सर। लिख लो इसे। डन सर। डन सर। चलो डन सर। डन सर। Wait sir, wait. डन सर। चलो भाई, अब देखो आगे। अब ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है? जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ क्वेश्चन है इसका, तुम्हें सॉल्व करके भेजना है सबको। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो है साइन -30°, सेकेंड कॉस -30°, थर्ड tan -45°, cot -120°, sin -240°, cos -210°। ठीक है, चलो ये इतने फाइंड करो। सर व्हाट इज दैट 10 ब्रैकेट माइनस 45। सर साइन -30 का करके दिखाओ ना पहले। किसका? साइन -30° वाला। साइन माइनस थीटा बराबर बोलो। हाँ सर। बताओ ना, इसका वैल्यू तो बताओ। ये हाँ माइनस साइन थीटा। ये होता है कि नहीं बेटा? हाँ सर। तो इसको क्या लिखेंगे हम? माइनस बाहर क्या बचेगा? साइन 30। अब माइनस बाहर, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। खत्म। समझ गए? यस सर। चलो आगे के करो। ये हमें बहुत है मामला। का जबरदस्ती थोड़ी बहुत बनी यार। सर
सर हाँ बेटा बोलो। सर जो कॉट -120 डिग्री तो उसमें -90 -30 ऐसे लेके। अरे यार तुम लोग सबसे पहले ये माइनस बाहर होगा या नहीं, पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट करना है, पहले ये फॉर्मूला लगाना है ये वाला, फिर उसके बाद फिर इसको जनरली सॉल्व करना है। माइनस लिखा है तो बाहर लिखा रहने देंगे उसको फिर हम। ये नहीं किया मैंने अभी यार। चलो देखो मैं सब सॉल्व कर देता हूँ। देखो cos -30 बोलो क्या आएगा। पॉजिटिव cos 30। ये समझ गए। √3/2। इसमें कौन कौन पॉजिटिव आते हैं, सिर्फ दो ही आते हैं, कॉस और सेक, बाकी सब नेगेटिव आते हैं। ठीक है तो cos -30 बराबर प्लस का आएगा cos 30। अब cos 30 की वैल्यू बोलो। इसमें देखो 10 -45 तो पहले तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, -1045 बराबर -1045 की वैल्यू बोलो 1। इसको देखो कॉट माइनस, तो सबसे पहले माइनस बाहर आएगा, ऐसे थोड़ी कि -180 +60, ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसी माइनस को बाहर करना है, होगा या नहीं वो तुम्हें देखना है। तो किस में बाहर आ जाता है, कॉस और सेक को छोड़ के सब में बाहर आ जाता माइनस। बाकी कॉस और सेक कैसे होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो कॉट -120 तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट 120, समझे या नहीं। यस सर। माइनस, अब कॉट 120 को अब लिखो, क्या लिखोगे, कॉट 90 Yes, प्लस 30। 90 + 30 या फिर 180 - 60, अब वो तुम्हारे पास ऑप्शन है। चलो बराबर, ये माइनस जो लिखा है ना ये तो लगा ही रहेगा माइनस। अब ये बताओ 90 है, ये बदलेगा कि नहीं कॉट, बदलेगा 10 10 30। अब ये बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट। यार 90 + 30 थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड 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 ये 90 है और ये 30 है, सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कहाँ से हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन, साइन और कोसेक। ये क्या है, कॉट है, कॉट। ये खुद नेगेटिव होगा, है कि नहीं। यस सर। तो बराबर ये प्लस का 10 30 आएगा, समझे। बराबर क्या आएगा 1/√3। 10 30 क्या होता है 1/√3। बोलो क्लियर। यस सर। चलो अब आगे करो। Yes, sir. यस सर। आराम से सॉल्व करो, जल्दबाजी मत करो, धीमे धीमे सॉल्व करो। सर फिफ्थ का आंसर है √3/2। चलो वेरीफाई करो सब लोग इसको। यस सर, राइट है √3/2। यस सर। माइनस साइन 240 बराबर माइनस साइन, इसको लिख सकते हैं 180 + 60 बराबर -180 + 180 में साइन साइन ही रहेगा तो साइन 60। लेकिन ये क्वाड्रेंट है कौन सा, थर्ड, तो इसमें साइन कैसा होता है नेगेटिव, तो ये माइनस आएगा, मतलब कि साइन 60। हाँ √3/2 सही है ना। यस सर। चलो ओके। और सिक्स्थ का है 1/2। देखो भाई सब लोग, सिक्स्थ का 1/2 है क्या,
मैचिंग दे रहे हो। सभी लोग सॉल्व करो इसको 2 मिनट में। सर -√3/2 आया 6 का। -√3/2। सर डन। हाँ भाई, सबको क्लियर है ये? यस सर। यस सर। या यस सर। अच्छा, तो अब एक दे दें थोड़े से। सर आपकी आवाज नहीं आई सर क्लियरली। मैं ये बोल रहा हूँ, आप थोड़े से 2-4 क्वेश्चन दें तुम्हें, तो सॉल्व करो उनको। सर लास्ट सम का आंसर क्या है 6 का? √3/2। -√3/2। ये cos -120 का देखो, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे सर ओनली पॉजिटिव √3/2 है। 1 मिनट, cos 210 आएगा ये। यस सर। अब इसको क्या लिखोगे बोलो? cos 180 + 30। अब बताओ, 180 है तो cos ही रहेगा, मतलब cos 30। क्वाड्रेंट बोलो, थर्ड, तो ये नेगेटिव आएगा, आएगा ना? अरे यस सर। यस सर। ये किसने बताया था? ये गलत है। -1/√3/2 आएगा इसका। क्यों, सही है ना ये? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो, मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ। देखो ग्रुप में सब लोग, एक डीपीपी भेजी है मैंने, यस सर। ठीक है? ये डीपीपी 2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 क्वेश्चन है। यस सर। पहला पहला सबका करके भेजो, पहला पहला बस। बाकी ये तुम्हारा डीपीपी होमवर्क है तुम्हारा। एक डीपीपी और भेज रहा हूँ अभी तुरंत, उसका भी पहला पहला क्वेश्चन करना है। डीपीपी 2 और डीपीपी 3। सब में पहला पहला क्वेश्चन करना है।
अच्छा, डीपीपी 3 का फर्स्ट क्वेश्चन मत करना, उसको छोड़ देना तुम। डीपीपी 3 का फर्स्ट नहीं करना है, बस बाकी सब करने हैं। ओके सर। तो मैं लिख देता हूँ डीपीपी करके भेजना है सबको ग्रुप में। डीपीपी 2 का फर्स्ट का पहला वाला, सेकंड का पहला वाला, थर्ड का पहला वाला, फोर्थ का भी पहला वाला, पहले ये भेजो। बाकी सब होमवर्क है, सब लोग अपने अपने डीपीपी मतलब कल शाम तक भेजना ही है हर हाल में, यस सर। 4 बजे तक, ठीक है। सर कौन से सॉल्व करने, एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। लिखा बेटा, देखो डीपीपी 2 का पहले का फर्स्ट पार्ट, दूसरे का फर्स्ट पार्ट, तीसरे का फर्स्ट पार्ट, चौथे का फर्स्ट पार्ट, बस। और डीपीपी 3? डीपीपी 3 में पहला क्वेश्चन तो करना ही नहीं है, होमवर्क में भी नहीं करना है आपको। ओके। डीपीपी 3 में क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ देना है। लीव इट। बाकी दूसरे का फर्स्ट पार्ट, तीसरे का फर्स्ट पार्ट, ये सब करने हैं। चौथे का फर्स्ट पार्ट, सर ये डीपीपी 1 और डीपीपी 2 दोनों एक साथ भेजने हैं क्या? 1 और 2 है कि 2 और 3 है? हाँ 2 और 3 अलग अलग भेजना, डीपीपी 2 अलग, डीपीपी 3 अलग, ठीक। ओके सर। अभी पहले एक एक क्वेश्चन भेजो, फर्स्ट पार्ट। रुको हो रहा हमने कर रहा हाँ भाई, तो ये आज का टॉपिक सबको समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को बेटा? नो सर। हाँ, क्योंकि ये बार बार यूज होगा, फिर बीच में अभी भेजा है, 2 लोगों ने भेज दिया है आंसर, 3 हो गए। सर भेज दिया। हाँ हाँ हाँ, 4 लोगों ने भेज दिया अभी तक।
सर और DPP3 के भी भेजने हैं, मतलब सब करके? हाँ बेटा बिल्कुल, नहीं एक एक पार्ट बस, ओके सर। हर क्वेश्चन का एक एक पार्ट बस। यश ने भेजा देखो, है अद्वैत, और एक तो वो सबसे पहले भेजे देवांश, तो पहले ही भेज देते। आदित्य, चार आंसर आए हैं। कृष्णा, डन सर। चलो बहुत बढ़िया है। देखो अब हम लोग आगे क्या सीखेंगे, बताएं? यस सर। हाँ सर। अच्छा पहले सब लोग ये बिल्कुल क्लियर हैं सभी लोग इन चीजों में, है ना? तो हम आगे थोड़ा सा बताते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, हम बोलते हैं स्लोप, सुना होगा है ना? यस सर। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्लोप ऑफ आ स्ट्रेट लाइन। हमारा टॉपिक है स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अभी हमें बहुत चीजें पढ़नी है, समझे ना? बहुत चीजें पढ़नी, यस सर। लेकिन थोड़ा सा पहले ऐसे ही बता दूं मैं। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। चलो ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, ये वाई एक्सिस हो गया। अब मैंने बोला आपसे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने बोला पॉइंट्स कौन से हैं सुनना। मैंने बोला 1,2, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ये ए है। दूसरा पॉइंट है 2,4। चलो तीसरा पॉइंट है 3,6। ये पॉइंट्स हैं, चलो बनाओ जरा इनको यहाँ पे तो करें, ड्रॉ करें। अच्छा थोड़ा एक बात देखो, ये 1 क्या है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और 2 क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट। ये तो सब लोग जानते हो ना? यस सर। यस सर। चलो अच्छा तो ये 1,2 बनाते हैं। देखो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना लिए, ठीक। ऐसे यहाँ बना लो 1 2 3 4 5 6। चलो सबसे पहले लिख भी देते हैं। अच्छा हाँ भाई, सबसे पहला वाला पॉइंट कौन सा, 1,2। तो ये x में 1 है और y में 2 है, मतलब क्या ये वाला पॉइंट है? यस सर। राइट। अच्छा अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट है, तो इसका मतलब है इस पॉइंट का नाम क्या है, ए। कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2। तो क्या करते हैं, 1 कैसे मिलेगा, पॉइंट से x एक्सिस पे क्या डाल देते हैं, डॉट डॉट परपेंडिकुलर, और इसी पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो ये x को जहां पे कट करता है, देखो ये क्या है, x कोऑर्डिनेट, और जहां पे ये y को कट करता है वो क्या है, देखो वाई कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक पॉइंट मिला। अब चलो मैंने x को बढ़ाया, देखो x को बढ़ा दिया, देखो कितना कर दिया, पहले था 1, अब देखो कितना कर दिया 2 तो x ये 1 था, 2 कर दिया, तो y क्या हो गया, 4 हो गया। 4
यस सर। पॉइंट कहाँ मिलेगा? क्या हमें ये मिलेगा पॉइंट? यस सर। सर 2 ना। सर 2 पे। सॉरी बेटा, चलो ये हो गया हमारा 2 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट है ना। यस यस सर। सर। फिर देखो जरा, इसको मैंने 3 कर दिया और ये हो गया कितना? 6। इन सबको मिला दो, देखो ये मिला दे रहे, मिला दिया, यस सर। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई क्या? देखो जरा, यस सर। ये हाँ, स्ट्रेट सर। लाइन ही तो है। अब हमें इस स्ट्रेट लाइन का क्या चाहिए? स्लोप। लो। तो पहले तो स्लोप का मतलब समझो, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। वाई में जो भी लिखा होता है यहाँ पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, एक्स। समझे? यस सर। अच्छा, मान लेते हैं कि ये किसी कोई एक कंट्री है, उसका यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया, यहाँ पॉपुलेशन है, ठीक है, और यहाँ पे ईयर है। तो इसका स्लोप क्या होगा बताओ? मैंने ग्राफ बना दिया, मैंने ग्राफ बनाया, ये बना ग्राफ, देखो ये, ठीक, यहाँ से ये ग्राफ बनाया, कुछ ईयर्स के नाम है यहाँ पे, ठीक, ये क्या है? ईयर्स हैं, समझ रहे हो ना? 19 यस सर। 1992 93 94 95 ऐसे। और ये क्या है यहाँ पे? ये क्या है? इस एक्सिस पे क्या बना रहा हूं मैं? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन और ईयर्स के बीच में जो स्लोप है, अगर मैं तुमसे कहूँ स्लोप ऑफ पॉपुलेशन वर्सेस ईयर्स ग्राफ, कौन सा ग्राफ? पॉपुलेशन वर्सेस यस। ईयर्स। मतलब टाइम। टाइम। तो ये क्या है? इसका स्लोप क्या बताएगा? स्लोप बताएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब आप समझे? थोड़ा सा फील हुआ? यस यस सर। सर। यस सर। ऐसे ही यहाँ पे y की जगह पे पता है मैं कुछ भी ले सकता हूँ, पॉपुलेशन या कोई कंपनी का प्रॉफिट या व्हाटएवर, जो भी। और बताओ तुम लोग कुछ States. है? ये क्या होता है? वाटर रिजर्व। बिल्कुल। और बताओ। नंबर ऑफ स्कूल्स। इंडिया का करेंसी जो सर डिपॉजिट, जीडीपी। लिटरेसी रेट। बिल्कुल, लिटरेसी रेट ऑफ अ स्टेट, जीडीपी। किसी कंपनी के सेल्स। बिल्कुल, कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं ना। तो उसका स्लोप हमेशा क्या बताएगा? रेट ऑफ बढ़ता। क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्वांटिटी। समझ गए? यस सर। यस सर। मान लो यहाँ पे एज, यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे क्या हाइट, और यहाँ पे ले लें हम एज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू एज, ये क्या बताएगा? ग्राफ का स्लोप। मतलब स्लोप क्या बताएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू एज। समझ में आ रहा है? यस सर। अब ये मैं निकालूं कैसे? तो आपको याद है, इतना तो जरूर याद होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये सब ये कॉमन होता है एक्चुअली में, एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट। चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो क्या ये बात सबको पता है? यस सर। कोई ऐसा भी है क्या कि मतलब ऐसा है क्या जिसको ये पता नहीं हो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, ये पता ना हो? पता है ना? यस सर। तो अब देखो, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, अब मैं तुमसे यहाँ पूछता हूँ, सर शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो ना एक बार। नहीं, अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं इसको लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ अभी, ये चीज नहीं आएगी अभी तुम्हें समझ में। मैं तो इसलिए लिख रहा था कि शायद पता होगी, कॉमन, बहुत कॉमन बात है और ये हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं वेलोसिटी और फिर वो सब रेट ऑफ चेंज बता नहीं सकता, एक्सेलरेशन वो मैं बताऊंगा, अभी आएगा उसके बाद ही बताऊंगा। अभी तो मैं जनरल स्लोप बताना चाहता हूँ, मैं उसको एग्जाम्पल ही नहीं लूंगा, दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है? अभी तुम देखो, ये y और x ले लिया मैंने, छोड़ो ये हाइट, एज कुछ नहीं ले रहा हूँ मैं
मैं तो सिर्फ जनरल चीज लिख रहा हूँ। क्या एक क्वांटिटी हमारी क्या है, देखो जरा बोलो। Y. और दूसरी क्वांटिटी क्या है? X. मैं चेंज किसको कर रहा हूँ? वाई। एक्स को। सर वाई भी तो चेंज हो रहा है ना यार अच्छा ऐसा बताओ, तुम यहाँ पे अगर मैं हाइट ले रहा हूँ तो तुम ऐसे बोलोगे क्या कि हाइट के बढ़ने के साथ टाइम का चेंज, यहाँ पे टाइम है तो चेंज तुम पहले कौन चेंज हो रहा है? टाइम चेंज हो रहा है। तो मैं बोलूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू हाइट या रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि टाइम बदलने के साथ साथ हाइट बदल। Height, but हाँ. इसलिए मैं बोलने का एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक हिसाब होता है बोलने का। ठीक है ना, समझ गए इतनी बात? यस Yes, सर। sir. अच्छा एक बात अब देखो, ए और इस बी पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ए और बी की। जब हम ए से बी तक पहुंच गए तो जरा देखो एक्स में कितना चेंज हुआ। क्या एक्स 1 unit. एक्स में ये चेंज हुआ, देखो इतना। Yes, sir. अच्छा पहले एक्स 1 पे था, मतलब पहले एक्स 1 था और फिर यहाँ ए पे एक्स कितना था, देखो 1, और बी पे देखो एक्स कितना हो गया 2. 2. तो चेंज ये हुआ ना। हाँ Yes, sir. इसको बोलते हैं, अगर मैं इसको मान लूं x1, इसको क्या बोल दूं x2, तो ये क्या है x2 माइनस X2 minus X1. पहले इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, अच्छा sir. ये वाले पॉइंट पे देखो y की वैल्यू ये थी क्या, y1, और फिर b पे गए तो y की वैल्यू ये हो गई y2, Y2. तो ये चेंज हुआ, मतलब ये वाला चेंज है देखो y में। देखो एक बार, पहले यहाँ y1 ये था, इतना y1 था, यहाँ ये यस सर। इतना, तो चेंज कितना हुआ? इतना ही तो हुआ चेंज। देखो जरा, अरे समझे कि नहीं इतनी बात? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. व्हाट इज दिस? ये जो लाइन है ये क्या है? 2 minus Y1. तो स्लोप, या फिर बोलो क्या, और क्या बोलते हैं इसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। x। ये होता है, क्या आएगा, y का चेंज अपॉन x का चेंज, मतलब y2 माइनस y1। y2 minus y1 by x2 minus x1। ये बात पता है अपने 9th 10th में भी पढ़ी है स्ट्रेट लाइन में, जब यस तुमने सर, लास्ट ईयर था ये। यस सर। चलो अच्छा, ये बहुत बेसिक था, मैंने तो इसलिए थोड़ा सा देखना चाह रहा था कि मैं आपको ये इतना आता है कि नहीं। एक्चुअली में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, यस सर। तो ये हमारा स्लोप हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, इस ट्राइंगल में, तो क्या अगर मैं tan थीटा निकालूं तो यही आएगा? देखो थीटा मान लो इसको, इस ये थीटा मान लिया, तो Yes, क्या sir. ये tan थीटा होगा? हाँ सर। हाँ सर. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इतना? हाँ बिल्कुल सही Yes, sir. लिखा है ना सब कुछ, कहीं गड़बड़ तो नहीं है कुछ भी? हैं? बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक बेटा, अब आप लोग पहले इतना ये नोट करो, ये नोट करो पूरा अच्छे से, फिर मैं तुम्हें और बताता हूँ चीजें। ओके सर। आज क्या बताएंगे, अब कल ही बताएंगे। पहले तुम इतना पूरे अच्छे से नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल सीखेंगे। डन सर। मैंने लिखी थी लगा। चलो भाई, लिख गया ये सब? नो सर। यस सर। लिखो Yes, लिखो। sir. पीडीएफ नहीं भेज रहा हूँ एक्चुअली में, लिख लो अभी पहले सही से। Screenshot.
और होमवर्क जल्दी मतलब जैसे जैसे सॉल्व करते जाओ भेजते जाना, अपना नाम जरूर लिख देना उस पे। यस सर। डन सर। चलो ओके, ठीक है, आज के लिए तुम्हारा इतना पर्याप्त है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे ट्रिग्नोमेट्री में और आगे चीजें सीखेंगे। ओके बाय। बाय सर। बाय सर। बाय